नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चंद्रवंशी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक मैथ्स बाय आशीष पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने टाइम एंड वर्क को डिस्कस किया था और आज हमारे तीसरी क्लास टाइम एंड वर्क की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस आज तीसरी क्लास में जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप देखते ही बोलेंगे कि हाँ सर क्वेश्चन बने, क्योंकि इसमें रेशियो के टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, परसेंटेज पे क्वेश्चन बनेंगे और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। पर उसके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे पास है आपके लिए, उसे आप ज़रूर सुनिए। दोस्तों, अगर आप सीहोर ज़िले से हैं या सीहोर ज़िले के क्षेत्र में आजू बाजू कहीं भी रहते हैं तो आप सभी के लिए कुछ दिनों बाद हमारी ऑफलाइन क्लास आने वाली है। दोस्तों, सही बात है, हमारी ऑफलाइन क्लास आने वाली है जिसमें हम आपको बहुत ही शानदार टीचरों के साथ सभी को और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाले हैं। चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, व्यापम हो, संविदा हो, जो भी एग्ज़ाम हो, सारी चीज़ की तैयारी करवाने वाले हैं। आज देखते हैं कि आज के टॉपिक में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनमें हमारी क्या अप्रोच रहेगी और किस तरीके से हम उनको करेंगे। पर उससे पहले दोस्तों, आपका लाइक करना, शेयर करना और हमें सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है, क्योंकि ये काम हम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। ये काम हम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप घर बैठे, आप जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये वीडियो हम खासकर बना रहे हैं, ताकि उनके मन में ये बात ना रहे कि वो पढ़ नहीं पाए या फिर उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। टाइम एंड वर्क आज हमारी तीसरी क्लास थी। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करना, हमारी कोचिंग के बारे में और जानकारी लेना, तो उसके लिए हम आपके लिए एक नंबर लिख दे रहे हैं, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप ये नंबर नोट कर लीजिए, जो कि हमारी कोचिंग के हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है आज के इस टॉपिक में, हमारे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो आपको याद ही होगा, बेहद ही शानदार क्वेश्चन था और कुछ थोड़ा एडवांस टाइप का था। आज भी उसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, पर उसमें क्या चेंज होंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आज का पहला क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से किया होगा तो इस क्वेश्चन को करने में आपको ज़रा से भी परेशानी नहीं होगी। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। रवि किसी काम का 2/3 भाग, कितना 2/3 भाग 40 दिनों में पूरा करता है, 40 दिनों में पूरा करता है, तथा आशीष उसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में, 16 दिन में पूरा करता है, 16 दिनों में पूरा करता है, दिनों में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ये जो भाग दिया हुआ था 1/4 भाग दिया हुआ था। क्वेश्चन में कोई सी भी वैल्यूज आ सकती है, चाहे यहाँ 1/4 भाग था या 2/3 है, चाहे 1000/1000 क्यों ना आ जाए। मेथड बहुत शानदार सी थी जिसको हमने सीखा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रवि जो है, ये रवि है, वो किसी काम का 2/3 भाग कितने दिनों में कर रहे हैं, 40 दिनों में कर रहे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन समझने से पहले हमने एक बात समझी थी कि ये जो 2/3 लिखा हुआ है, बार बार मैं ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आप इनको कहीं मिस भी कर चुके हैं या भूल भी गए हैं तो आप इनको वापस से कैरी कर ले, वापस से अच्छे तरीके से समझ ले। इसलिए मैं इन चीज़ों को बार बार समझा रहा हूँ। 2/3 भाग का मतलब क्या, मैंने समझाया था कल कि काम टोटल हमारे पास थे 3, जिसमें से कर दिए थे 2 काम कितने दिन में करें, 3 भाग, मतलब 2/3 भाग का मतलब क्या हो गया कि टोटल काम थे 3, जिसमें से 2 काम करने में उन्होंने समय कितना लिया था, 40 लिया था।
कितना समय लिया था? 40 दिन लिया था। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वो एक काम कितने दिन में करा होगा, तो आप इसको यहाँ से काट के बता देंगे कि 20 दिन में एक काम किया होगा। यही बताओगे आप। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो चीज़ नीचे होती है और उसके ऊपर जो बटे में लिखी होती है वो इससे ही डिवाइड होके गई है, इससे ही घट के गई है। मतलब 3 में से 2 काम बंदे ने 40 दिन में किए हैं। समझाने का मतलब मेरा यही था। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब उन्होंने क्या करा कि रवि ने बोला कि साहब मैंने 2/3 काम 40 दिन में किए, 2/3 काम 40 दिन में किए। वहीं हमारे पास आ गए आशीष। आज तो मेरा भी नाम आ गया है, आशीष। अब आशीष ने क्या किया कि कोई सा काम उनके पास भी था, उस काम को उन्होंने उस काम का 2/5 भाग 16 दिन में किया। कितने दिनों में किया? 16 दिनों में किया। ये बात आप समझिएगा। अभी हमने समझा था कि अगर 2 काम उनने 40 दिन में किए तो टोटल 3 काम कितने दिन में होंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 से 40 को डिवाइड कर दिया, टोटल कितना आ गया? 20 बार। ठीक है। अब ये जो 3 यहाँ पे दिया हुआ है इसको सीधा गुणे में ले जाओ इसके, और 3 से गुणा कर दो। मतलब कि टोटल काम कितना है उनके पास? 60 काम है। ये बंदा क्या कर रहा है कि अगर पूरा टोटल काम जो होगा करेगा 3 दिन में, वो कितना काम करेगा? 60 काम करेगा। वहीं 2 से अगर मैं 16 को काट दूं तो कितनी बार गया? 8 बार गया। समझना है बात। और टोटल काम कितने हैं? 5 दिन काम किया तो 5 40 हो गया। मतलब भाई साहब के पास 40 काम है, इनके पास 60 काम है। मतलब कि अब हमसे क्या कहा गया कि ये दोनों मिलकर, क्या कहा गया? क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि दोनों मिलकर उसी काम को, मतलब जो इनका जो मेन काम निकलेगा एलसीएम लेने के बाद जो टोटल वर्क होगा उसको कितने दिन में पूरा करेंगे। समझने वाली बात है, बहुत आसान भाषा में समझ रहे हैं। अगर मैंने कहा कि ये राम का काम है और ये आशीष का काम है, समझिएगा बात को। अब इन दोनों को मैंने एलसीएम लिया तो 120 एलसीएम आ गया। एलसीएम लेना मैंने सिखा दिया था। और एलसीएम लेना अगर आपको सीखना है कि आप चाहते हैं कि एलसीएम की एक अलग ही क्लास लगे, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर एलसीएम की एक अलग से क्लास लीजिए, तो हम एलसीएम की एक और बहुत ही शानदार सी क्लास लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों। अब आप मुझे बताइए कि जो 120 है ये इनका टोटल वर्क है। सॉरी, क्वेश्चन में क्या है कि दोनों मिलकर उसी काम का 1/3 भाग, काम का 1/3 भाग कितने दिन में कर देंगे। तो दोस्तों जो 1/3 है ये हमारा टोटल वर्क है। ये 120 हमारा टोटल वर्क नहीं है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा देखते हैं। टोटल वर्क 120 हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब मैं इस टोटल वर्क को देखता हूँ। अगर 60 से 120 को डिवाइड किया कितनी बार गया? 2 बार गया। 40 से मैंने इसको डिवाइड किया कितनी बार गया? 30 बार गया। यही हुआ। 60 को 120 से 2 बार, 40 को 120 से 3 बार। पर हमारे पास काम कितना है? हमें काम कितना करना है? 1/3 भाग करना है पूरा। ये टोटल काम है। 120 का 1/3 भाग करना है। 1/3 भाग कितना होगा पहले वो निकालना है। तो 1/3 भाग कैसे निकालेंगे? 120 से हम 1/3 का डिवाइड कर देंगे। अगर मैं से 120 में 1/3 का भाग दे दूं तो 1/3 भाग निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। उसी तरह मैंने क्या करा कि 120 को 3 से मैंने डिवाइड कर दिया 40 बार। कितनी बार गया? 4 × 12 और 1 0, 40 बार गया। सही बात है, 40 बार गया। अब हमारे पास जो टोटल वर्क है, यहाँ पे कर दे रहा हूँ मार्कर से चल रहा है। टोटल वर्क जो हमारे पास है, टोटल वर्क हमारे पास जो आ गया 40 है। कितना है? टोटल वर्क 40 है। और इन दोनों ने मिलकर काम करने को कहा गया था। इन दोनों का जो मिलकर काम करना था वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। समझिएगा बात को। 120 उनका एलसीएम था। राम एक दिन में 2 काम करता है, आशीष एक दिन में 3 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? जैसे मैं आशीष हूँ, मैंने किए 3 काम एक दिन में। राम मेरे बाजू में खड़ा, उसने उसी दिन में 2 काम किए। तो दोनों के मिलके काम कितने हो गए? 5 काम। और 120 का 1/3 भाग हमारे पास आया था 40। तो 40 हमारा टोटल वर्क होगा जिसको हमें 5 से डिवाइड करना है। 5 से हमने डिवाइड कर दिया। 8 जो दिन हो गए, कितने दिनों में पूरा करेंगे? 8 दिनों में। 8 दिनों में पूरा कर देंगे इस काम को। कितने दिनों में पूरा करेंगे? 8 दिनों में पूरा करेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्या कहा गया था एक बार और समझा देता हूँ कि रवि किसी काम का 1/3 भाग 2/3 भाग और आशीष उसी काम का 2/5 भाग,
एक 40 दिन में कर रहा है, दूसरा 16 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क मतलब इनका पूरे काम कितने आए थे, रवि का आ गया था 60 और आशीष का आ गया था 40। हमने एलसीएम लिया 120। 120 का 1/3 भाग काम हमें करना था, तो 1/3 भाग हमने निकाला 40 से हमने 5 जो दोनों मिलके काम कर रहे थे एक दिन में 5 काम, उससे किया डिवाइड, और जो आंसर आया वो आया था हमारे पास 8 दिन। क्या आया था? 8 दिन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। सपोर्ट करना आपके हाथ में है, हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। उस हिसाब से अगर आप सपोर्ट में कंजूसी करेंगे तो फिर कैसे बात चलेगी, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी हमारी बातें, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ए बी सी इसमें इंक डालना है। ए बी सी क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी नहीं चल रहा है। एक मिनट दोस्तों। चला के देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 24 दिन 24 दिन तथा 30 दिनों में करते हैं, तथा 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने कई बार किया भी होगा, और क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं ज़्यादा। कहा क्या गया है, ए बी सी क्रमशः मतलब एक के बाद एक आना। क्रमशः का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या, और ये बात हमने एवरेज में बहुत अच्छे से सीखी हुई है। देखते हैं, ए बी और सी 3 लोग हो गए। पहले भाई साहब कह रहे हैं कि मैं किसी काम को 20 दिन में कर देता हूँ, दूसरे कह रहे हैं कि मैं 24 दिन में कर देता हूँ, तीसरा कह रहा है मैं 30 दिन में कर देता हूँ। अब तीनों का मिलके कहा गया है, जैसे कि मैं हो गया, एक बंदा और हो गया, और एक बंदा कोई और हो गया। हमने कहा कि भाई हम अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, साथों मिलके कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया। इन तीनों का एलसीएम आएगा, एलसीएम वो लेते हैं, वो संख्या को एलसीएम लेते हैं जिसमें तीनों संख्याओं का भाग पूरा चला जाए, जो तीनों संख्याओं से कट जाए। अब आप कहेंगे कि 120 को हम 20 से काटें, कितनी बार जाएगा? 6 बार चला जाएगा। 24 से 5 बार जाएगा, और 30 से कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। हो गया।
टोटल वर्क हमारे पास 120 है और तीनों जैसे कि जो 20 है, 20 एक दिन में 6 काम करता है, 24 है वो एक दिन में 5 काम करता है, 30 एक दिन में 4 काम करता है, यही करता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है कि टोटल वर्क जो हमारे पास आया है वो 120 है और यही हमारा एलसीएम भी है। क्या है? एलसीएम भी यही है और टोटल वर्क भी यही है। अब मैंने दोनों को जोड़ दिया है, कितने हो गए? 6 5 11, 11 में मैंने 5 जोड़ दिया, हो गया 15। टोटल तीनों मिलके एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल काम है 120 और 120 को 15 से आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार चला जाएगा। मतलब 8 दिनों में दोनों मिलकर तीनों मिलकर इस काम को पूरा कर देंगे। कितने दिन में? 8 दिनों में इस काम को पूरा कर देंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में 1-2 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों। अगर उन्होंने कह दिया कि इसमें से ए कुछ दिन काम करने के बाद चला गया, ठीक है, या फिर उन्होंने कह दिया कि बी प्लस सी ने एक साथ काम किया फिर ए ने अकेला काम किया, उस टाइप के क्वेश्चनों में बहुत परेशानी होती है काम छोड़ने वाले में या 2 लोगों के साथ काम करने वाले में। तो उसके लिए हम पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद उस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हमें अलग अलग मेथड लगानी पड़ सकती है और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल एडवांस लेवल के हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों बेसिक कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बेसिक नहीं सीखोगे तो बड़े क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप ही के लिए हैं। अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो बातें कैसे आगे बढ़ेंगी। और हमारी ऑफलाइन क्लास के लिए जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए थे उनको मैं एक बार और यहाँ ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये नंबर है, आप इन पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है दोस्तों। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन 16 दिन 12 दिन 16 दिन और 24 दिनों में पूरा करते हैं 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि उन्हें कुल 10,800 रुपये मजदूरी प्राप्त हो, 10,800 रुपये मजदूरी प्राप्त हो, तो तीनों को कितनी राशि प्राप्त होगी? तीनों को कितनी राशि प्राप्त होगी? कितनी राशि प्राप्त होगी? प्रत्येक की राशि अलग अलग पूछिए। देखते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन भी इसका बहुत ही शानदार सा है। जैसे ए वाले भाई साहब हो गए, उन्होंने कहा मैं एक दिन में 12 काम कर रहा हूँ। बी वाले भाई साहब हो गए मैं एक दिन में 16 काम कर रहा हूँ। और सी वाले हो गए एक दिन में 24 काम कर रहा हूँ। यही बात हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आप निकालेंगे 48 ही मैं क्यों ले रहा हूँ? एलसीएम 48 ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि 48 में 12 का 16 का और 24 का भाग जा रहा है। 12 का भाग कितनी बार जाएगा एलसीएम में? 4 बार। 16 का भाग चला जाएगा एलसीएम में 3 बार और 24 दूनी 48 2 बार। अब आप कहेंगे कि ये इनके एलसीएम आ गए, ये दिन भर में इतना काम करते हैं। परंतु दोस्तों मैं एक बात ये बता दूं आपको कि उन्होंने क्या कहा है कि मजदूरी उनको 1080 प्राप्त हुई है। मतलब जिनका ये काम है ना 4:3:2 के अनुपात में इनने काम किया है और इसी अनुपात में सैलरी बटेगी। आप कहोगे कि मैंने 15 रुपये मिलाए, मैं कहूँगा मैंने 16 रुपये मिलाए, कोई और आ गया उसने कहा 17 रुपये मिलाए। तो पैसे अगर मिलाने के बाद हमने कुछ कमाया तो 15 के हिसाब से उसको बटेंगे, 16 वाले को उसके हिसाब से बटेंगे, 17 वाले को उसके हिसाब से बटेंगे। मतलब जिसका अनुपात ज़्यादा होगा पैसे उसको ज़्यादा मिलेंगे।
अब हम तो कह रहे हैं टोटल 9 अनुपात बना तीनों का मिलाकर। जैसे 15, 17, 16 रुपये हमने तीनों ने मिलाए, मान लीजिए 10-10 रुपये मिला लिए, हम 3 लोगों ने 30 रुपये मिला लिए और हमें 3000 रुपये प्राप्त हुए। 3000 रुपये प्राप्त हुए तो एक व्यक्ति की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। 100 आ गई। पहले ने 10 मिलाए थे उसको 1000 मिल गए, दूसरे ने 10 मिलाए थे उसको 1000 मिल गए, तीसरे ने 10 मिलाए थे उसको 1000 मिल गए। इसी तरीके से पैसे मिलेंगे ना, बेईमानी तो नहीं करनी ना बंटवारे में। पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा बेईमानी होती है, इसलिए समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन कि जिसका जितना अनुपात उसको उतनी राशि, परंतु टोटल अनुपात हमारे सामने बना 9 और हमें पैसे बांटने हैं 10,800 रुपये। 10,800 रुपये हमें बांटने हैं, तो मैंने 9 से काटा 10,800 को, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 जीरो की 2 जीरो। मतलब कि हमारे पास एक अनुपात की वैल्यू क्या आ गई? जो एक अनुपात की वैल्यू आ गई 1200। तो मुझे आप बताइए कि तीनों का अलग अलग पूछा गया कि तीनों को कितनी राशि मिलेगी। तो भाई साहब पहले की राशि थी, एक अनुपात की वैल्यू आई 1200, पहले का अनुपात था 4 से आप 1200 का गुणा कर दीजिए, इसको मिल जाएंगे 48,000, सॉरी 4800 रुपये इनको मिल जाएंगे। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। दूसरे की राशि कितनी है हमारे पास? ये पहले भाई साहब हो गए, दूसरे का अनुपात 3 था, 12 तिया 36, 3600 इनको मिल जाएंगे। कितने मिल गए? 3600 मिल गए। लास्ट वाले कितने 2 रुपये मिलाए थे, तो इनको राशि कम मिलेगी। 1200 से गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24, इनको मिल गए 2400 रुपये। तो तीनों को अलग अलग पूछा था कि तीनों को अलग अलग कितनी राशि मिलेगी, तो तीनों को अलग अलग इस टाइप की राशि मिलेगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिनमें आप देखेंगे 2 गुनी 3 गुनी कार्य क्षमता के ऊपर आधारित प्रश्न जो आपने पहले पढ़े होंगे। कोई सी भी बुक में कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन कभी मिस नहीं होते और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तिगुनी है। कितनी है? तिगुनी है। यदि ए उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करे, 12 दिनों में पूरा करे, तो ए व बी दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? पूरा करेंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपने किया भी होगा। दोस्तों कार्य क्षमता, कार्य क्षमता क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये होती है कार्य क्षमता से मतलब क्या होता है। मेरी कार्य क्षमता ये है कि मैं एक दिन में 2 क्लास पढ़ा रहा हूँ, एक दिन में मैं 2 क्लास पढ़ा रहा हूँ, और किसी और की कार्य क्षमता क्या है कि वो एक दिन में ही क्लास पढ़ा रहा है। तो कार्य क्षमता मतलब मेरी कार्य करने की स्पीड, मेरी कार्य करने में जो गति है उससे होता है। या तो मैं तेज काम करता हूँ या धीरे काम करता हूँ। तो कार्य क्षमता से मतलब क्या होता है? कार्य करने में कुशलता, कौन कितनी अच्छे से और कितनी जल्दी तरीके से काम करता है। तो हमारे पास ए है और बी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 गुना क्या होता है? 3 गुने का मतलब क्या होता है? मतलब कि अगर ए किसी काम का 3 गुना है तो ये भाई साहब उसके 1 गुने हैं। 1 गुने क्यों है? क्योंकि 3 गुना ज़्यादा है उसके अंदर। और ये क्या है? इनकी कार्य क्षमता है। क्या है ये? कार्य क्षमता है ये इनकी कार्य क्षमता। दोस्तों कार्य क्षमता हमेशा समय के विपरीत होती है, उल्टी होती है। अगर ये 3 काम कर रहे हैं तो ये एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और ये 3 दिन में 1 काम कर रहे हैं, तभी तो ये आगे निकलेंगे। मैंने एक दिन में 3 काम किए तभी तो मैं उनसे 3 गुना ज़्यादा आगे रहूँगा। अगर मैं उनकी बराबरी से काम करूँगा तो इक्वल नहीं हो जाऊँगा। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। और बात क्या है कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो आप मुझे बताइए
कि एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 12 काम कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में, मतलब 4 गुना टाइम में। ठीक है, तो 4 गुना टाइम में ये काम कर रहे हैं। अब 4 गुना टाइम में ये काम कर रहे हैं, मतलब 12 काम 3 दिन में कर रहे हैं। तो जो इनसे 3 गुना पीछे है, मतलब 4 दिन में 12 काम किए इनने, तो आप मुझे बताइए कि ये 12 काम कितने दिन में करेंगे? 3 गुना पीछे है ना, ये 3 गुना पीछे, तो 3 से गुणा करेंगे, 12 या 36 दिनों में काम करेंगे। यही होगा। इस चीज़ को आप यहाँ से समझिए कि ये भाई साहब तो 12 काम कर देते, तो 4 दिन में 12 काम कर देते हैं। तो ये टोटल जो 12 काम है कितने दिन में करेंगे? 36 दिनों में करेंगे। तो एलसीएम हमें लेना है। अब जो हमारे पास टोटल वर्क क्या है, ये कर रहे हैं 12 दिन में काम और ये कर रहे हैं 36 दिन में काम। अब 2 वैल्यू हमको मिल चुकी है, 12 और 36। क्या मिल चुकी है? 12 और 36। अब हमारे पास जो ए है उनका काम है 12 और बी है उसी काम को कर रहे हैं 36 दिन में। टोटल वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा? 12 और 36 में आप सीधे से देख लोगे कि 36 में 12 का भाग जाता है। तो आपने क्या करा, 36 को एलसीएम लिया, 12 तिया 36, 36 से कम 36। अब भी आपको बात समझ में नहीं आई हो तो अब समझ में आ गई होगी कि ये भाई सब 36 काम को 3 दिन में, मतलब ये 3 दिन में लगातार काम कर रहे हैं। ये 12 काम जो इनके 36 टोटल वर्क है, इनको 3 दिन में कर देंगे। ठीक है, और ये 36 काम है एक एक दिन में करेंगे, मतलब पर डे एक काम। तो टोटल वर्क हमारे पास हो गया 4, और पूछा क्या है दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो 36 हमारे पास टोटल है, 4 हमारे पास आ गया। तो डिवाइड कर दो इसको, ये कितनी बार कटेगा? 9 बार कटेगा, 9 दिनों में जाएगा। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 9 दिन में इनको काम कर देंगे, 9 चौके 36, क्योंकि टोटल वर्क हमारे पास 36 था। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जो हमारे पास कार्य क्षमता रहती है, टाइम उसके अपोजिट रहता है, विपरीत रहता है, ये बात समझने वाली होती है। कोई 4 अनुपात के रूप में काम करे, भैया उसमें 4, वो एक दिन में 4 काम कर देता है, ये एक दिन में एक ही काम कर रहा है। तो ये 4 गुना पीछे इससे, वो कितना तेज है भाई कि एक दिन में 4 काम कर रहा है और तुम बैठे हो निठल्ले की तरह एक ही काम कर रहे हो। तो बात यही है, ये 36 दिन में 36 काम करेंगे, ये 3 दिन में 36 काम कर देंगे, क्योंकि एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक और शानदार सा क्वेश्चन करते हैं। कार्य क्षमता से रिलेटेड है। एक्स की कार्य क्षमता, एक्स की कार्य क्षमता, एक्स की कार्य क्षमता वाई की, वाई से एक्स और वाई की कार्य क्षमता, एक्स और वाई की कार्य क्षमता, एक्स और वाई की कार्य क्षमता और वाई की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 क्या है? कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। पिछले में हमको 3 गुना कहा गया था, तो हमने अनुपात में बदला। अब आधा काम तो हमको करके दे दिया है, देखते हैं क्या है। यदि वाई किसी काम को, यदि वाई किसी काम को 20 दिनों में पूरा करे, कितने दिनों में? 20 दिनों में पूरा करे, तो 20 दिनों में पूरा करे तो 20 दिनों में पूरा करे तो दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर उसी काम का 1/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों अभी तक हमने क्या किया था, 2 गुना 3 गुना को लेकर समझा था, पर यहाँ पर एक्स दे रखे हैं और वाई दे रखे हैं। अब इनका काम का अनुपात क्या दे रखा है? 4:5 दे रखा है। अभी हमने सीखा था कि कार्य क्षमता टाइम के पूरी तरीके से अपोजिट होती है, मतलब कि इनका टाइम कितना हो जाएगा? 5 दिन और इनका टाइम हो जाएगा 4 दिन।
क्या हो गया, अगर ये 5 काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में कर रहे हैं, 4 दिनों में कर रहे हैं। और अगर ये 4 काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में कर रहे हैं, 5 दिनों में कर रहे हैं। एक कार्य क्षमता है, टाइम पलट जाता है। वहीं हमसे कहा गया कि वाई किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो ये 4 से 20 कितना ज़्यादा गुना है, 5 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है। 5 गुना है तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो 5 दिन ये वाले भाई साहब, 100 वाले भाई साहब भी तो काम करेंगे। तो अब इस यहाँ तो हमें 20 दे रखा है, तो 5 का गुणा हमको 20 में करें। 5 का गुणा आप 4 में करो चाहे ना करो, क्योंकि 20 दे रखा है, ठीक है। अगर नहीं दिया होता तो करना पड़ता। आप मुझे एक बात बताइए कि 5 से मैंने 4 का गुणा कर दें तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। 4 पंजे 20, ठीक है, क्योंकि 5 दिन दोनों साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि 4 इससे 5 गुना है। वैल्यू हमें सिर्फ 1 की दे रखी है, जिसकी वैल्यू दी जाएगी और तो उसके अनुपात से हमें देखना है कि वो कितने गुना ज़्यादा है। वैल्यू हमें y की दे रखी थी 20, और भाई साहब काम कर रहे थे कितने समय में, 4 दिन में। तो 4 दिन में एक काम कर रहे थे, तो टोटल काम ये 20 जो काम है कितने दिनों में हो जाएगा। तो आप ऐसी संख्या से गुणा करो जो 20 से आगे ना जाए। तो 4 पंजे 20, मतलब 20 काम पे रुक के आ गई गाड़ी। काम टोटल थे 20, समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ी सी उलझी हुई बात है। भाई साहब कर रहे हैं 4 काम और टोटल काम हमें दे रखे हैं 20। एक दिन में 4 काम, टोटल काम दे रखे हैं 20, तो कितने दिन में हो जाएगा काम, 5 दिन में हो जाएगा काम, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ये वाले जो एक्स वाले भाई साहब एक दिन में कर रहे हैं 5 काम। कितने कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, पर दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो 5 दिन तक तो ये भी काम करेंगे ना। समझने वाली बात ये, साथ मिलके काम करेंगे तो साथ मिलके क्या होता है, कहते हैं ना तुम हमारे साथ चलो, तो साथ ही चल रहा है बंदा। ऐसा तो नहीं कि बंदा आगे निकल गया एक पीछे चला गया, तो साथ चलना हुआ ही नहीं। साथ काम करने का मतलब एक ही जगह रहकर एक साथ काम करना। तो दोस्तों 5 दिन ये भी काम करेंगे, तो टोटल काम कितना में हो जाएगा, 25 दिनों में हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास x और y की वैल्यू है, x और y की वैल्यू है। x करते हैं भाई साहब 25 दिन में काम और y करते हैं 20 दिन में काम। अगर मैं दोनों का एलसीएम लूँ तो 100 आ जाएगा, परंतु 100 को आप अपना टोटल वर्क मत समझ लीजिएगा, क्योंकि टोटल वर्क हमारे पास क्या दे रखा है, 1/5 भाग। हमको 100 में से सिर्फ 1/5 भाग ही काम करना है। तो मैं 100 का 1/5 भाग कैसे निकालूंगा, मैंने 100 लिख दिया, 1/5 भाग में 5 से डिवाइड कर दूंगा। कर सकता हूँ ऐसा, मैंने 5 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 0। मतलब कि हमें काम कितना करना है, दोनों को मिलके 20 काम करना है। तो 25 चौके 100 और 20 पंजे 100। हम दोनों तो मिलके काम कर रहे हैं एक दिन में 9, और टोटल काम हमारे पास कितना है, 20। एक दिन में हम कर रहे हैं 9 काम, टोटल काम हमारे पास 20 है, तो कितने दिन में काम ख़त्म हो जाएगा, ये हमें अब निकालना है। तो 20 को आप सीधे 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 दूनी 18, बच गया 2, 2 आ गया ऊपर, 2 सही 2/9 दिन में हम ये काम कर देंगे। दिनों में हमारा काम पूरा हो जाएगा। आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा हो, अगर आपको इसमें हमारी मेहनत दिख रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, और अंतिम क्वेश्चन होने वाला है आज हमारी क्लास का। और आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है, रवि मोहन से 20% परसेंटेज के ऊपर दोस्तों क्वेश्चन होने वाला है। रवि मोहन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहन से 20% अधिक कार्यकुशल है, अधिक कार्यकुशल है यदि मोहन किसी काम को 24 दिन में करता है। यदि मोहन किसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है, 24 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर
उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों परसेंटेज के ऊपर आधारित प्रश्न है और आगे हमारी आने वाली क्लासों में परसेंटेज की क्लास हम लेने वाले हैं। बहुत ही शानदार सा क्लास होगी और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट होंगे उस क्लास में। दोस्तों बात हमारे पास सिर्फ इतनी सी है कि जो रवि जी हैं और मोहन जी हो गए, दो लोग हो गए। रवि जी कह रहे हैं कि मैं 20% अधिक कार्यकुशल हूँ मोहन से। मतलब कि क्या हुआ, 20% अधिक कार्यकुशल है। तो भाई साहब 100% क्या होता है? सबसे पहली बात तो समझने वाली बात यह है कि 100% क्या होता है, प्रतिशत होता क्या है। दोस्तों जिसकी बात 100 पे की जाए, बात जिसकी पूरी 100 पे, संख्याओं की गणना आप भी 100 पे करते हो, मैं भी 100 पे करता हूँ और बुक भी 100 पे करती है। आपने कहा कि 100% अधिक, मतलब आपने कहा कि मुझे आज 20% का फ़ायदा हुआ, तो 100 पे 20% का फ़ायदा कहाँ पहुँचे? 100 पे 20% का फ़ायदा पहुँचे 120 पर। यहीं मैंने कह दिया कि मुझे चुनाव में 2 मतदाता थे। ये चुनाव वाला क्वेश्चन आपने देखा उससे होगा, उससे समझते हैं कि एक गांव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से पहले उम्मीदवार को 75% वोट मिल गए। अब आप सीधी सी बात है कि पहले को 75 मिल गया तो दूसरे को 25 ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत उसे कहते हैं, परसेंटेज उसे कहते हैं जिसकी गणना 100 पे हो। आपको लिख के बता देता हूँ, प्रतिधन शत, और कोई भी मैथ्स पढ़ने वाला बंदा होगा वो अलग ही बता सकता है कि शत का मतलब 100 होता है। क्या होता है? ये तो बात हुई प्रतिशत की, प्रतिशत की गणना हमेशा 100 पे होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों हम छोटी से छोटी चीज़ें आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कहीं पे भी परेशानी ना हो। छोटी से छोटी चीज़ें, चाहे कुछ भी हो। टाइम एंड वर्क चल रहा है, प्रतिशत आया, हमने आपको समझाया। रेशियो पिछले क्वेश्चन में आया, हमने समझाया। इनके जब पर्सनली एक एक चैप्टर चलेंगे परसेंटेज के और रेशियो के, तब हम और भी अच्छे आपको इनको समझाएंगे। और साथ ही हमारे साथ बने रहे। देखते हैं 20% अधिक है कौन? रवि। 20% अधिक है तो 100 से 20% अधिक चला तो 120%, यही होगा। जब ये भाई सब 20% अधिक है तो ये 100 तो होंगे, 100 होंगे ना, इनके ऊपर कुछ बढ़ा ना कुछ घटा। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहे हैं कि मोहन किसी काम को 24 दिन में करते हैं। तो मोहन किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात आपको ये लग रही होगी कि ये दोनों आपस में कट सकते हैं। अनुपात की फॉर्म में है, मैं इन दोनों को अगर एक ही संख्या से डिवाइड हो रहा हो तो आप अनुपात को काट सकते हैं। मैंने इसको 6 से काट दिया 6 बार, और इसको काट दिया 5 बार। 2 से ही डिवाइड करना है, बड़ी संख्या से कर सकते हो तो बड़ी से करना है। अब हमारा नया अनुपात क्या बन गया? 6:5। अब आप कह रहे हो कि मैं किसी काम को 24 दिन में कर सकता हूँ। कितने दिन में कर सकता हूँ? 24 दिन में कर सकता हूँ। दोस्तों अब ये एक बात हमने सीखी थी, ये तो इनकी आ गई कार्य क्षमता। क्या आ गई? कार्य क्षमता। ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। अब जो इनका समय होता है वो हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था कि विपरीत होता है। तो ये काम कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में, और इसी काम को ये करेंगे 6 दिन में। 6 दिन में 5 काम क्यों कर रहे हैं? ये समझने वाली बात ये है कि भाई सब ले रहे हैं 6 दिन और काम कर रहे हैं 5, क्योंकि ये 100% काम कर रहे हैं। और ये ले रहे हैं 5 दिन और काम कर रहे हैं 6, क्योंकि ये 120% ले रहे हैं। ये 100% है, ये 120% है। जिसका प्रतिशत, जिसका अनुपात, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो काम ज़्यादा करेगा। ये बात हमको समझनी है। ओके दोस्तों, आपको आई होप कि समझ में आ रही होगी। ये हो गया उनका समय, और समय कार्य क्षमता का विपरीत होता है, ये बात मैं समझा चुका हूँ। अब आप कहेंगे कि ये तो 24 काम कर रहा है। सीधी सी बात है कि दोनों को मिलकर बोला है कि दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये 24 6 से कितना गुना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 4 गुना ज़्यादा है। मतलब कि ये 24 काम ये 4 दिन में करते हैं 24 काम। अगर इस 4 का आप 6 में गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 24 आ जाएगा, मतलब 24 इसका टोटल वर्क है, और ये एक दिन में 6 काम कर रहा है। तो भाई साहब साथ मिलके काम कर रहा है, तो बंदा 4 दिन काम तो ये भी करेगा कि नहीं करेगा? तो इनका काम कितना हो गया? 20 दिन। मतलब कि ये काम 20 दिन में कर देंगे, ये काम 24 दिन में कर देंगे। काम कम क्यों आया? काम कम इसलिए आया क्योंकि ये प्रतिशत के रूप में ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, 20 और 24। ये थे रवि जी और ये है मोहन जी। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, टोटल आ गया 120।
टोटल आ गया 120। पहले को डिवाइड किया 5 बार गया, दूसरे को डिवाइड किया 4 बार किया। 120 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। 0 से 0 गई, 2 से 12 6 बार, और ये 12 से इधर आप काट लीजिए, 24 बच गया 2, आ गया 4। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। 5 बार कटेगा, सॉरी 5 बार गया। अब मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे पास टोटल वर्क 11 है, मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास टोटल वर्क 11 है, तो दोनों मिलकर, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या? 1 मिनट रुकिएगा। 3 गुना काम, सॉरी दोनों मिलकर 3 गुना काम, दोनों मिलकर 3 गुना काम, 3 गुना काम। दोस्तों काम जो है वो अब तक इनका कितना आया था? 120 आया था, पर ये 120 1 गुना काम है, उन्होंने कहा कि 3 गुना काम। तो 3 गुना निकालने के लिए आप 120 का सीधा गुणा कर लीजिए 3 से, आ गया 360। अब हमारा टोटल वर्क है 360। क्वेश्चन एक बार और पढ़ देता हूँ। रवि मोहन से 120 अधिक कार्यकुशल है, 120% अधिक कार्यकुशल है। यदि मोहन किसी काम को 24 दिन में करता है तो दोनों मिलके उसी काम का 3 गुना काम कितने दिनों में करेंगे? मतलब कि जो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, अभी इनकी एलसीएम आई थी 120, ये इनका 3 गुना काम नहीं था। 3 गुना काम कब होगा? जब इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे। 3 का गुणा किया 160 आ गया। पर आप बताइए कि रवि एक दिन में कर रहा है 6 काम, मोहन एक दिन में कर रहा है 5 काम, तो टोटल काम हमारे पास हो गया 11। और 11 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 32 सही 8/11। 32 सही 8/11 दिनों में ये काम करेंगे। कितने दिनों में काम करेंगे? 32 सही 8/11 दिनों में ये काम कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, पर एक बार और समझा देता हूँ किस तरीके से किया। रवि करता है 20% अधिक, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 120, आपको मैं समझा ही चुका हूँ परसेंटेज। और मोहन करता है 100%, क्योंकि इस मोहन से ज़्यादा 20% ज़्यादा काम कर रहा है। मैंने दोनों को डिवाइड किया, 6:5 आ गया। ये इनकी कार्यक्षमता थी। कार्यक्षमता क्या होती है? समय की विपरीत होती है, तो मैंने इनको बदल दिया। अब ये 6 से 24, 6 काम को 1 दिन में 6 काम कर रहा है बंदा, तो 24 काम करने में कितना समय लगाएगा? 4 दिन। तो 4 दिन साथ मिलके काम करेंगे, तो 4 दिन ये बंदा भी काम करेगा, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 20 काम करेगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। दोनों का एलसीएम लिया मैंने 120, पर हमसे कहा गया था कि टोटल काम का 3 गुना, मतलब कि उसी काम का 3 गुना। अब ये काम हमारे पास था सिर्फ एलसीएम, इससे हमने 3 गुना बनाया। 3 गुना कितना आया हमारे पास? 360। और रवि करता था एक दिन में 6 काम, मोहन करता था एक दिन में 4 काम, तो ये दोनों एक दिन में करेंगे 11 काम। टोटल काम हमारे पास है 360। 360 से मैंने 11 को डिवाइड किया, 32 सही 8/11। 32 सही 8/11 दिनों में 360 काम को दोनों मिलके कर लेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये सारी मेहनत हम आप ही के लिए कर रहे हैं। ये सारी मेहनत ताकि आप घर बैठ के पढ़ाई कर सकें। और दोस्तों जैसे रेलवे की डेट आपको दी गई है 15 दिसंबर, ये बात ध्यान रखना, 15 दिसंबर जो आपको रेलवे की डेट दी गई है एग्ज़ाम की, तो इसके लिए अगर हमारी कोचिंग अभी स्टार्ट होने वाली है तो उसके लिए स्पेशल बैच चलाया जाएगा। रेलवे के लिए एक स्पेशल बैच चलाया जाएगा। आप हमसे कांटेक्ट करना ना भूलें अगर आप सीहोर ज़िले में रहते हैं तो। अगर सीहोर ज़िले के आजू बाजू रहते हैं या सीहोर में पहले पढ़ाई कर चुके हैं या वापस से करने आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हम आपके सामने एक बार और हमारे नंबर लिख दे रहे हैं, आपके नंबर लिख दे रहे हैं 9926, ये हमारे नंबर हैं। ये हमारी कोचिंग होगी इन फ्रंट ऑफ कलेक्ट्रेट के सामने, बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ कलेक्ट्रेट। और इंग्लिशपुरे में हमारी कोचिंग होगी, फाइनल डेस्टिनेशन क्लासेस के नाम से हमारी कोचिंग होने वाली है। आई होप कि आप हमारे पास आइए और बहुत ही शानदार टीचर जो कि एग्ज़ाम में सिलेक्टेड हैं उन टीचरों को लेकर हम आ रहे हैं और आपके लिए बहुत ही शानदार से कोर्स, चाहे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, जो भी हो, जिससे भी रिलेटेड एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी आपको बखूबी करवाई जाएगी। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, और बने रहें आगे के लिए हमारे साथ। थैंक यू।